Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तराखंड बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संबंध में चर्चा करेंगे। अब सभी लोगों के लगातार मैसेजेस, कॉल वगैरह आ रहे हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और सभी के कॉमन जो डाउट्स हैं वो यही हैं कि जो काउंसलिंग है उसका रिज़ल्ट कब आएगा और सारी चीज़ें। वैसे मैंने रिसेंट में एक अपडेट वाली वीडियो बनाई थी जिसमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर बात करी थी। उसमें मैंने काफ़ी लगभग 20-25 मिनट की वो वीडियो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है एक एक चीज़ की, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से कैसे बनेगा। तो अगर उसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। देखिए, काउंसलिंग के संबंध में एक बार मैं वो नोटिस ही आपको दिखा देता हूँ जो इन्होंने 15-16 तारीख को जारी किया था। ठीक है, ये कुमाऊं की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप देखिए, अभी तक तो फिलहाल कोई अपडेट है नहीं। मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि रिजल्ट किस तरीके से आएगा, यानी कि आपको कैसे पता लगेगा। आप सभी लोग ज़्यादा पैनिक होते हो। देखिए, मैंने बार बार बोला है कि हमारे टाइम पर भी यही हुआ था। हमारा एग्ज़ाम अगस्त में हुआ और एडमिशन दिसंबर में हुआ। तो टेक्निकली ये सारी चीज़ें तो गलत ही हैं, क्योंकि जो सेशन है वो खिसक जा रहा है ना, उसका फिर खामियाजा आपको जब एडमिशन लेने के बाद भुगतना पड़ेगा। बट अब इस चीज़ पर ये है कि हम कर भी क्या सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया के थ्रू उठा सकते हैं। बाकी तो फिर जो ऑफिशियल्स हैं ना, उन्हीं के हाथ में है। और कुमाऊं सच में ही बहुत लेट लतीफ़ हो गई है कंपैरेटिवली, क्योंकि पिछले साल श्रीदेव सुमन ने करवाया और उन्होंने विद इन टाइम उन्होंने लगभग अगस्त 20 तक सभी के एडमिशन करा दिए थे फर्स्ट काउंसलिंग के, एंड देन सितंबर के लास्ट तक सारे एडमिशन हो गए थे। बट यहाँ पर बहुत डिले हो चुका है और इसका मेन कारण वो भी है कि इस बार एंट्रेंस नहीं होगा, ऐसी खबरें भी छपी थी। ठीक है, फिर कोर्ट कचहरी सारी चीज़ें हुई थी। तो देखिए, एक बार मैं वो आपको नोटिस दिखा देता हूँ जहाँ पर इन्होंने उसके लिए आपका काउंसलिंग के संबंध में एक नोटिस आया था। तो देखिए, सबसे पहले तो उसमें जो डेट थी कि 22 से 24 के बीच आपको क्या दिया जाएगा, 22 से 24 के बीच आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे, यानी कि उस बीच में यूनिवर्सिटी काम करेगी वो। ठीक है, उसका रिजल्ट लास्ट डे आएगा, यानी कि आज 24 तारीख है तो आई होप कि आज आ जाना चाहिए। लेकिन अब देखिए, फिर आज छुट्टी थी लेकिन फिर कल रात को एक नोटिस आया कि आज छुट्टी नहीं होगी, छुट्टी कल होगी। तो बहुत सारी कसमकस यहाँ पर चल रही है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप पेशेंस रखिए। ठीक है, बाकी अलग अलग तरीके से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे हम भी टाइम टाइम पर वीडियो बनाते हैं, या हम भी जो हमारे प्रोफेसर वगैरह है, जो भी जिनसे हम कनेक्टेड हैं, उन सभी को लगातार मैसेज वगैरह करते रहते हैं। तो आज इसका आई होप कि आ जाना चाहिए। देखिए, आएगा तो आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ से। एक तो आप इसकी वेबसाइट देखोगे, दूसरा सबसे ऑथेंटिसिटी के लिए ऑथेंटिक, उसके बाद आप किसी चैनल को फॉलो करें यूट्यूब। जैसे अगर रिजल्ट आता है तो मैं भी बना देता हूँ। कहने का मतलब, अगर मैंने एडमिशन के टाइम से वीडियो बनाई तो लास्ट तक मैं बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो उसकी सूचना भी आपने देखा होगा कि वीडियो आ जाएगी पूरा डिटेल में कि क्या क्या चीज़ हुआ था। तो पैनिक तो होने की ज़रूरत है ही नहीं, आप जुड़े रह सकते हैं। बस यही काम है किसी भी चैनल से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी से जुड़ो जो आपको ऑथेंटिक लगे। दूसरा, वेबसाइट देखें, बस हो गया, दैट्स इट। अब ऐसा नहीं है कि आपका छूट जाएगा। अरे भाई, आप रोज इंस्टाग्राम रील देखते हो, रोज चीज वो तो नहीं छूटते, तो ये कैसे छूटेगा भाई, ये चीज़ ध्यान में रखना। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि इत्मीनान से बैठना है, आपको थोड़ा रेगुलर इंटरवल में, मतलब हर दिन आपको चेक करते रहना है। बस ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। ठीक, बाकी देखिए, रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा। कुमाऊं का मैं इतिहास बताता हूँ। कुमाऊं में जनरली आपको अलॉटमेंट लेटर आपकी लॉगिन आईडी के थ्रू दिया जाएगा, यानी कि आप लॉगिन करोगे और आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। कहने का मतलब काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर, और साथ में एक पूरी लिस्ट आती है, वो हर कॉलेजों को भेजी जाएगी। जैसे एमबीपीजे है तो वहाँ एक, जैसे गोपेश्वर है तो वहाँ एक लिस्ट, अल्मोड़ा है तो वहाँ एक लिस्ट, तो सबकी लिस्ट आएगी जिनको वहाँ कॉलेज में मिला होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब आ जाएगा, मैं तब की बात कर रहा हूँ, पहला तो आपको लॉगिन करके चेक करना होगा, नहीं तो इसकी वेबसाइट में आ जाएगा। और दूसरा,
आप जिस कॉलेज में आपने भर रखा है वहाँ कॉलेजों में लिस्ट आ जाती है, तो वहाँ के नोटिस बोर्ड में भी देख सकते हैं बीएड डिपार्टमेंट में। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब आ जाएगा मैं बता दूंगा कि आप कैसे चेक करना, या ज़्यादातर चीज़ें तो मैं ही प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप ग्रुपों से जुड़ जाइएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, बाकी ऑनलाइन में सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। ठीक, आप खुद ही डाउनलोड कर पाओगे, बस लॉगिन करना होगा। और उसके बाद देखिए अभी तक तो फिलहाल अपडेट नहीं है, देखते हैं शाम तक अगर कोई अपडेट आती है तो। वैसे तो आज छुट्टी थी पहले बट अब नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी एक और चीज़, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर चाहिए किसी भी संबंध में, डीएलएड अन्य चीज़ें, तो फिर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ये ऑप्शनल है, कहने का मतलब अगर किसी को ज़्यादा ही जानकारी लेनी है तो आप ज्वाइन मेंबरशिप करके जुड़ सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर रखा है जहाँ पर मैंने बता रखा है कि कैसे आप मेंबरशिप ले करके मुझसे रीच आउट कर सकते हैं अगर ज़्यादा नेसेसरी हो तो। ठीक है, बाकी अन्य आने वाली क्लासेस, अन्य चीज़ों का बेनिफिट लेने के लिए भी आप जुड़ सकते हैं मेंबरशिप में, बहुत सारे पर्क्स हैं। अमाउंट मिनिमल मैंने रख रखी है ग्रुप वाली, आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए थोड़ा सा वेट ही, पेशेंस, टीचर का दूसरा नाम ही पेशेंस है। ठीक है, तो वही चीज़ है, बाकी हम इंतज़ार ही कर सकते हैं। और बहुत सारे जो छात्र हैं वो मुझसे ये भी बोल रहे थे कि सर सीएम हेल्पलाइन वगैरह में करें। देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिए ना, जो ये गवर्निंग बॉडी है, ये बॉडी भी वही ऑफिसर्स हैं और उसके बाद ये चेक करने वाले भी वही हैं। तो होने का मतलब, कहने का मतलब अच्छा है, ये इनिशिएटिव कर सकते हैं सारे लोग, दबाव बनेगा। बट दिक्कत ये भी है ना कि वहाँ पर भी थोड़ा सा ये है कि उसका भी निवारण 30 दिन का वो टाइमिंग देते हैं, तो तब तक तो आ ही जाएगा। बट लेकिन ये चीज़ हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ऐसे कॉल वगैरह, तो वहाँ से भी दबाव बनेगा। एंड देन फिर वो भी थोड़ा सा इस पर संज्ञान लेंगे, तो ये काम थोड़ा सा जल्दी होगा। मैंने आपको बताया कि कुमाऊं थोड़ा सा लेट लतीफ़ ही है। उसके बाद थोड़ा सा एसएचजीयू का भी फिर भी काम सही रहता है, और श्रीदेव सुमन ने पिछले साल अच्छा करवाया था। तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स हैं। तो मेन चीज़ यही है कि आप अपना क्या करें ना, पेशेंस रखें। और जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया भी था कि हमारा एडमिशन वगैरह वाला, तो वही चीज़ है ना, आपको पेशेंस ही रखना है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वाला मैंने वीडियो बनाया था, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वाली जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स आपके तब तक होने जरूरी हैं जब जो जो मैंने उसमें बता रखे हैं लगभग लगभग, फिर जो भी ऐड ऑन होंगे वो आपको पता लग जाएगा। तो रिजल्ट का माध्यम कहाँ से कैसे पता लगेगा वो भी मैंने बता दिया। आपको पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड देन फिर कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। जैसे ग्रुपों में अगर आप जुड़ते हो तो ग्रुपों में आपको वैसे भी सूचना मिल जाती है, मुझे भी पता चल जाता है, देन मैं शेयर भी कर देता हूँ। तो अभी भी बहुत सारे मैसेज हैं जिनको मैंने डिलीट भी कर दिए हैं बहुत सारे। तो यही सेम चीज़ थी, तो तब मैंने ये वीडियो बनाया। शाम तक हो सकता है कि फिर और नई वीडियो देखने को मिल सकता है अगर रिजल्ट आ जाएगा तो। ठीक है, काउंसलिंग अपडेट का मैंने बता दिया कि कैसे कैसे मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगभग लगभग सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं मैंने बता दिया। तो अब लगभग फिर वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी चैनल से जुड़ोगे तो फिर पता लग ही जाएगा। तैयारी करते रहें अन्य चीज़ें। धन्यवाद।